को रिकॉर्डिंग नाराज हो गया, नहीं आ गया। सर जब तक हमने अकाउंट सीखा हमने यही चीज सीखी है कि डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका रजिस्टर किसी के हाथ में लग जाए, रजिस्टर का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर किसी के हाथ में लग जाए तो उसको आपकी सारी डिटेल्स मालूम पड़ जाती पढ़ती कि नहीं पढ़ती मालूम। शाह बेटा मैत्री बेटा मैं इधर बैठा हूं, है कि नहीं, आसपास मैंने, अब मेरे से बात करने का, इधर ध्यान दो इधर, तो अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चीजें सबको मालूम पड़ जाती। तो अब ये सामने वाले ने एक नया कंसेप्ट ले लिया जिसमें उसने क्या किया, बाकी की सारी चीजें दे दी और एक दो चीजें उसमें मिस कर दी। अब एक दो चीजें मिस कर दी बोले तो इजी है फाइंड करना। अब जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं, देखो इतने दिन से आप लोग सुन रहे हो बैलेंस शीट के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे पर सुनते रहे हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको बेसिकली एक चीज समझ में आ गई, सर बैलेंस शीट टैली होती है, मतलब वॉट एवर द टोटल ऑफ असेट्स सेम विल बी द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। एम आई राइट? अच्छा, नाउ व्हाट आई टेल यू इज, आपका असेट का टोटल है 1 लाख, आपका असेट का टोटल है, तो आपकी लायबिलिटीज का टोटल कितना होगा? पक्का? श्योर है? ओके, चेंज मत करना, ठीक है। 1 लाख। आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000, फाइंड आउट कैपिटल। कैसे मालूम पड़ा 60,000? सर कैपिटल इज इक्वल टू, सर 1 लाख दिया है, ये 40 दिया है भाई, ये स्टार मार्क 60,000, सर स्टार मार्क बोले तो बैलेंसिंग फिगर, गलत है क्या ये? क्योंकि अगर इसको 1 लाख लाना है तो कैपिटल को 60 होना कंपल्सरी है, आया ना? ये समझ में आया कैसे निकला? अच्छा कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये कैसे निकला? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? एक भी नहीं है ऐसा जिसको नहीं समझा। ये समझा 60,000 कैसे आया? बस यही चैप्टर है सिंगल एंट्री। बेसिकली यही चैप्टर है सिंगल एंट्री। सर नहीं 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 मजा नहीं आया सर, एक और एग्जांपल। ओके बेटे, आप बोले वैसा, ये लायबिलिटीज है, ये असेट्स है, ओके। अब आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है 20,000, नेट प्रॉफिट मालूम नहीं, ड्रॉइंग्स 5,000, एडिशनल कैपिटल 10,000 और आपका क्लोजिंग कैपिटल है 40,000। आपका क्लोजिंग कैपिटल है, क्या आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? एक सेकंड, आपने बोला 5,000, ध्यान देते हैं अपन। 5,000 20 प्लस 5 25 माइनस, नहीं रॉन्ग, तुम ऐसे चेंज मत करते जाओ। सर कैसे किया? देखो मेरे को एक चीज समझती, बचपन से अपन कैसे करते आ रहे, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए अपन बचपन में कैसे करते थे सर, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ रहा बच्चा कि नहीं आ रहा? ओके, अब ध्यान दीजिए, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितना था बेटा? प्लस एक्स, वो जो भी है, माइनस प्लस, क्या मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू 40,000? यस और नो? अच्छा, तो सर अपन एक काम कर सकते हैं ना, अपन एक काम कर, अब बचपन में मैथ सीखा था मैंने, सर x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000। अच्छा मैंने जो नंबर्स में लिखा ना, मैं उसको है ना वर्ड्स में लिखना चाहता। वर्ड्स बोले तो ऐसा नहीं कि 40,000, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, यस और नो, प्लस ये 5,000 क्या था? ड्रॉइंग्स, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, here x is called as
अरे चलना रे भाई, इज नेट प्रॉफिट। मैंने गलत किया क्या? कुछ समझ में आया क्या? मतलब इन्होंने यही फॉर्मेट को पहले आड़े में लिखा और आड़े में लिख के उन्होंने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया अपना? और फिर अब वो तुमको क्या बोलते मालूम है? क्या मालूम है? अभी देखो अपनी यूनिवर्सिटी, जो प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटी, लाडली यूनिवर्सिटी, रिकॉर्डिंग चालू है। वो बोलती ये लर्न करो, ये वाला फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस। अच्छा, आपको अगर झूठ लगता होगा तो आप चाहे तो फॉर्मेट चेक कर लीजिए। बेटा 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 बेटा, इधर इधर इधर, मेरे पास है ना फॉर्मेट। कहां देख रहे हो? किताबों में, जो जिंदगी है ख्वाबों में। देखो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल क्या बोला, इसको देखो नाम दे दिया, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाला। क्या मैंने कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाला था? वो, अरे भूल गए तुम, वो 60,000 रुपए, वो ये फॉर्मेट था जिसको उन्होंने नया नाम दे दिया, उसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर दूसरा फॉर्मेट, नहीं नहीं अभी तो बात है। देखो देखो मजा, आहा, इधर इधर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आहा, जोरदार। अच्छा, ऐसा कुछ था जो हमने आज तक नहीं पढ़ा? बस उन्होंने पूरे फॉर्मेट को उल्टा कर दिया। मैं मजा मेरे को कब आती थी, मैं तुमको ये कराना चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं नहीं बेटा, ऐसा करो या ऐसा लर्न करो, ऐसा करना पड़ता। फिर तुम मेरे को बोलते थे यार बहुत ही बोगस चैप्टर है। अब देखो मजेदार बात, कभी भी हमेशा लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई कंसेप्ट कोई अपने पुराने कंसेप्ट से बना है ना, तो अपने पुराने कंसेप्ट को ही आगे फॉलो करो। जिंदगी में चीजें लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो लर्निंग की कोई नई चीज बढ़ाओ मत अपने लिए। अब जैसे उसने मेरे को दिया यहाँ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग, एडिशनल, ड्राइंग्स, मैं बचपन से एक ही चीज समझ में आती, मेरे को समझता इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ओपनिंग कैपिटल लिख लूंगा, ओपनिंग कैपिटल 90,000, क्लोजिंग कैपिटल वो आखिरी में आता, मेरे को ऐड है, ऐड एडिशनल कैपिटल 10,000, ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स 15,000। क्या निकालना है अपने को? प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, मालूम नहीं है क्या पकड़ेंगे, और आखिरी में यहां पे नीचे आता क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000। समझा क्या मेरे को कैसे आया ये? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना है, जो मैंने स्ट्रेट लिखा है उसको मेरे को लेटा देने का है। तो मैं कैसे लिखूंगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस, सॉरी, माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब आप अगर ये फॉर्मेट भी नहीं बना के डायरेक्ट ये बनाना चाहो तो भी चलेगा, पर मैं ये बनाना क्यों पसंद करता? क्योंकि मैंने बचपन से ये फॉर्मेट किया है। समझा? ओपनिंग कैपिटल कितना था बेटा अपना? 90,000। एडिशनल ड्राइंग कितना था बेटी? नेट प्रॉफिट था x और क्लोजिंग कैपिटल था 1 लाख। अब मजेदार बात देखना, x इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस माइनस प्लस, अरे यार
हो ले तू भी, कर ले मन का कर ले अपने। प्लस 15,000। अब देखो मजेदार, आई विल राइट इट इन वर्ड्स समझने के लिए। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, and that is nothing else than net profit. So how much is our net profit बच्चा लोग? Are you sure? Okay. अब उनका फॉर्मेट चेक करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल सी प्लस प्लस ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल लेस ओपनिंग नेट प्रॉफिट 60। ऐसे कुछ साइंस पढ़ा क्या अपन ने आज? चीज इजी थी ना। और इसी चैप्टर को लोग टफ बोलते बाहर, जरा पूछ लेना जाके। बेटा प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको क्या बोला? इट इज परसेप्शन ऑफ द। अगर मैं आपको ये फॉर्मेट बताता था ना डायरेक्ट, तो तब आपको भी लगता था और इस ये क्या नया लाए तुमने, हम माइनस करते थे अभी प्लस, कितना कंफ्यूज हो रहा। मैंने आपको कंफ्यूज रखने का काम ही नहीं रखा। मैंने क्या रखा? अपना जो फॉर्मेट है उसको चलने दो, अपना जो फॉर्मेट है उसको चलने दो। जैसे अपना फॉर्मेट पहले से चलते आ रहा था, अपन वो फॉर्मेट को वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बस जो अपन खड़े में लिखते थे। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डिफिकल्टी समझ में आया? ठीक है। अब अपन करेंगे